अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है गार्डन हेडक्वार्टर्स में। आज का मंजर-ए-आम खुसूसी प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं। आज हम लोग आपको दिखाएंगे कि ट्रैफिक पुलिस ने सिक्योरिटी के क्या और सिक्योरिटी के साथ साथ जो ट्रैफिक के जो प्लान्स तरतीब दिए मुहर्रमुल हराम के हवाले से, क्योंकि 8, 9, 10 को जुलूस निकलेंगे तो ये 3 दिन बड़े अहम होते हैं और बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। पुलिस बेशक ऑपरेशनल हो या फिर ट्रैफिक पुलिस वाले हों या फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हों, एक बड़ा टास्क होता है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए। आज तमाम तर चीज़ें आपको दिखाएंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम खुसूसी प्रोग्राम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है गार्डन हेडक्वार्टर्स में। आज का मंजर-ए-आम स्पेशल प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं मुहर्रम हराम की सिक्योरिटी के हवाले से। आज मुहर्रम की सिक्योरिटी के हवाले से खुसूसन हम लोग बात करने के लिए आए हैं गार्डन हेडक्वार्टर में। मेरे साथ मौजूद है DSP सिक्योरिटी एंड ऑपरेशंस कराची काशिफ साहब, और काशिफ साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि मुहर्रम की सिक्योरिटी किस तरीके से तरतीब दी और ट्रैफिक के अगर प्लान्स की बात की जाए वो किस तरीके से तरतीब किए हैं। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। काशिफ साहब, मुझे ये बताएं कि मुहर्रम हराम की सिक्योरिटी के हवाले से आज खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग मंजर-ए-आम। मुझे बताएं किस तरीके से तरतीब दी आप लोगों ने पूरी सिक्योरिटी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम काशिफ नदीम है, मैं DSP सिक्योरिटी एंड ऑपरेशंस हूँ, ट्रैफिक पुलिस। ओवरऑल जितने भी मुहर्रमुल हराम के सिलसिले के प्रोग्राम होते हैं, इसकी जितने भी मजालिस, जुलूस, उन सब की प्लानिंग, उन सब की लॉजिस्टिक की सप्लाईज, उन सब की जहाँ से ट्रैफिक हमने डाइवर्ट करनी है, वो सारे प्लान हमने तैयार किए हुए हैं। हर साल ट्रैफिक पुलिस जो है वो इसके अंदर सबसे फ्रंट के ऊपर रह के अपना काम करती है। तमाम हमारे जो स्काउट तंजीमें हैं और जो भी उसके साथ ज़िम्मेदारान हैं, जुलूस से वाबस्ता या मजालिस से वाबस्ता, उनकी हर किस्म की हमारे से मीटिंग्स हो चुकी हुई हैं, सीनियर मोस्ट लेवल के ऊपर हो चुकी हैं। और मुहर्रमुल हराम चूँकि शुरू हो चुका है तो लिहाजा वी आर ऑल प्रिपेयर, और हर साल की तरह इस साल भी हम इसको बेहतर से बेहतर तरीके से सर अंजाम देने की कोशिश। अच्छा, स्काउट्स तंजीमों की आपने बात की, तो स्काउट्स के कितने जो है हमारे पास होंगे लड़के? देखिए वो डिफरेंट है, वो तो कई सैकड़ों की तादाद, अच्छा, हज़ारों से भी ऊपर है। वो तो मुख्तलिफ जगहों पे देखें ना, जैसे हमारे पास अगर हम ये जो हमारा मुहर्रमुल हराम है, ये तकरीबन 13 मुहर्रम तक तो बिल्कुल एक्टिव हम चलते रहेंगे। इसमें हमारी जो मेन मरकज़ी जुलूस हैं वो, उसके अलावा हर जोनल सतह पे जो जुलूस हैं वो सारे अपनी जगह पे। फिर इसी तरह आशूरे के बाद जो हमारा फिर 12 तारीख को जो होता है जौहर वाला प्रोग्राम होता है, उसका तो ये तो आप उसकी तादाद तो स्काउट्स वाली बता सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ हैं। हमारे पास जो प्लान है वो तकरीबन कम वेश जो मेन मरकज़ी जुलूस है 8, 9 और 10 मुहर्रम का, तो वो हमारे पास तकरीबन हम तो बड़े जुलूस निकलते हैं 8, 9 जो मरकज़ी जुलूस की बात करें तो वो हमारे पास तकरीबन 1100 से ऊपर जो है ना हम लोग उसके अंदर डिप्यूट करने जा रहे हैं। अच्छा, जिसमें SSP से लेके और नीचे फिर हमारे जवान तक सारे होंगे। उसकी मेन रूटों की 34 मुख्तलिफ जगहों से डाइवर्शन होंगी। देखिए मेन रूट जो होता है वो तो हो जाता है सील, उसके दरमियान में ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं हो। ट्रैफिक का प्रॉब्लम जो आता है, जो लोग जुलूस में शरीक होने के लिए आ रहे होते हैं या उनके जो साइड रोड्स होते हैं, कनेक्टिंग रोड्स हैं, तो हमारा फोकस बहुत ज़्यादा उसके ऊपर होता है कि जो हमारी डाइवर्शंस हैं वहाँ पे आम लोगों को या जुलूस में आने वालों को कोई किसी किस्म की तकलीफ़ व परेशानी ना आए। तो उसके लिए जो रूट प्लान किया जाता है उसको बाकायदा फिर मीडिया में, सोशल मीडिया में बाकायदा नक्शों के तहत वो अनाउंस किया जाता है। और जितनी भी अभी हमारे पास जितनी ट्रांसपोर्टर तंजीमें हैं, चाहे वो बसेस की हैं, चाहे वो मिनी बसेस की हैं, चाहे वो ट्रक्स की हैं, डंपर्स की हैं, वाटर टैंकर्स की हैं, उन सबको हम ऑन बोर्ड लेते हैं और उन सबको उनके रूट बताते हैं कि आपने इस दिन इस रूट को अवॉइड करना है और इस रूट पे आपने चलना है। जैसे कि अब आज 2 मुहर्रम होने जा रही है, तो कल भी हमारे रात को जो मजालिस थी उसमें अंचोली इमाम बारगाह मेन शहर पाकिस्तान के साथ अटैच है। इसी तरह अल मोहसिन इमाम बारगाह जो राशिद मिनास के ऊपर है, इसी तरह फिर यसरब इमाम बारगाह, इसी तरह फिर खालिक दिना हॉल में मजलिस होती है और अपना रिजविया में होती है बहुत सारी। तो वो सारे के सारे, चूँकि रात को अब कराची के अंदर हैवी ट्रैफिक अलाउ होती है, दिन को मना होती है, तो ये सारा हैवी ट्रैफिक का रूट है। तो उन सबको हमने तमाम तंजीमों को ऑन बोर्ड लिया। ऑन बोर्ड लेके फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑर्डर पास हुआ कि ये शाम 7 बजे से लेके रात 2 बजे तक शहर पाकिस्तान प्लस राशिद मिनाज, ये सारा एरिया जो है वो हैवी ट्रैफिक के लिए
मना होगा, और जो भी हैवी ट्रैफिक है वो सारी जो सुपर हाईवे से आ रही है वो नॉर्दर्न बाईपास से या लिंक रोड से होके कुरंगी के थ्रू वहाँ जा सकेगी, नहीं तो नॉर्दर्न बाईपास से होके वो थ्रू माड़ीपुर रोड अपनी मंजिल पे जा सकेगी। अच्छा, आपके एतराफ़ में जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं गार्डन हेडक्वार्टर्स में, यहाँ पे बड़े इमाम बारगाह भी हैं, उसकी सिक्योरिटी को किस तरह आप लोग देख रहे हैं? देखिए, हम ट्रैफिक पुलिस से बिलोंग करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी हमारा विलिंग फ़र्ज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस हमारे साथ ऑन बोर्ड है, तमाम मुतलका इदारे हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, तो हम अपना काम इसी तरीके से कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये मजालिस हो रही होंगी, जहाँ ये जुलूस होंगे, तो वहाँ ट्रैफिक की अप्रोच ही नहीं होगी। उसको डिफरेंट जगहों पे उसको पार्किंग सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, उनको गाड़ियों को पार्क कराया जाएगा, फैसिलिटेट किया जाएगा। तो इसी तरह सिक्योरिटी वाले अपने मामला देखेंगे, वो बम डिस्पोजल अपने बीडीज़ करेंगे, स्पेशल ब्रांच अपनी सर्चिंग करेंगी, अपनी की ट्रैफिक पुलिस अपना देखेगी कि कोई अबेंडेंट गाड़ी रोड पे ना हो, कोई गाड़ी रूट के ऊपर ना हो, कोई इसी तरह मशकूक गाड़ी कहीं रोडों पे ना खड़ी हो। तो हमारे पास तमाम हमारा निज़ाम है, हमारे पास फोक लिफ्टर्स हैं, हमारे पास रिकवरीज़ हैं, मिनी रिकवरीज़ हैं, हमारे पास हैवी रिकवरीज़ हैं। अच्छा, कितने किलोमीटर के फासले पे इमाम बारगाह पहुंचने के लिए जुलूस जहाँ पे ख़त्म होगा, तो कितने किलोमीटर के फासले पे जो है आप लोगों ने पूरा प्लान किया कि गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क करनी है? नहीं, किलोमीटर तो बहुत दूर हो जाता अच्छा, है। नहीं, ये हाँ, किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो मरकज़ी जुलूस है, इसके लिए बागे जिना जो ग्राउंड है बराबर में, बिल्कुल ऐसे ही है, बराबर से बराबर में, वहाँ पार्किंग की फैसिलिटीज़ हैं। सही है। और उसके बाद आगे जो बहादुर यार जंग रोड के पीछे है, वहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज़ हैं। तो जहाँ हमें देखें, हमें तो मकसद ये नहीं कि ज़ायरीन को हम बहुत दूर खड़ा कर दें और वो पैदल जुलूस में आए तो वो हो। तो ये सारी चीज़ें, इसी तरह रेलवे गोदी है हमारी टावर के ऊपर, वहाँ पार्किंग लॉट बने हुए हैं। तो सारे डेजिग्नेटेड पार्किंग लॉट बने हुए हैं जिनकी ट्रैफिक पुलिस भी निगरानी करती है, और उसमें फिर उसको सारों को ऑपरेशनल पुलिस भी करती है। ऑपरेशनल के वो अंडर कमांड होते हैं सारे, और फिर उसको स्पेशल ब्रांच बीडी सारी वो चेक करती है, सिक्योर करती है, फिर वो गाड़ियाँ वहाँ खड़ी। और दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी तो आप लोगों का साथ दे रही है। बिल्कुल, देखें इस वक्त तो सारी जो हैं लॉज जो प्रोवाइड करने वाली एजेंसीज़ हैं, उसके अंदर रेंजर्स हैं और भी दीगर महकमे सारे सब ऑन बोर्ड हैं। इसके अंदर तो रेस्क्यू 112 हमारे साथ है, इसके अंदर हर तरह, मतलब क्या है कि सिविल से लेके तमाम इदारे जो हैं वो इसमें ऑन बोर्ड हैं, सबकी मीटिंग्स हो रही हैं और सब अपना अपना काम किरदार बड़ा बेहतरीन तरीके से अंजाम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो प्राइवेट जो NGOs वगैरह में बात कर रहा हूँ, ये जो एम्बुलेंसेज जिनके पास काफ़ी तादाद में है, तो ज़ाहिर उनसे भी आपकी मीटिंग्स हुई होगी। खुदा न खास्ता अल्लाह ना करेगा ऐसा वाक़या हो जाता है, तो एम्बुलेंसेज वगैरह की तादाद भी ज़्यादा रखी है? जी बिल्कुल रखी हुई है। देखें, इसमें एक तरीक़ाकार है। मेन जो मरकज़ी जुलूस होते हैं उसके अंदर जो गाड़ियाँ अंदर अलाउ होती हैं सबील की, या काम करने वाली एजेंसियाँ जैसे पुलिस हैं, या उसके अंदर एम्बुलेंसेस हैं, फायर ब्रिगेड्स हैं, कराची इलेक्ट्रिक कंपनी की हैं, इसी तरह बीच में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की हैं, इसी तरह और बहुत सारे महकमे हैं, सुई गैस की। तो उन सारों को ट्रैफिक पुलिस जो है वो सिक्योरिटी पास इशू करती है। सही है। इसी तरह आपकी मीडिया की गाड़ियाँ तो जो आती हैं उन सबको सिक्योरिटी पासेस भी बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जी हाँ, गाड़ियों का देखिए ट्रैफिक पुलिस जो है ना वो सिक्योरिटी पासेस देती है। गाड़ी, जिस गाड़ी के ऊपर हमारा स्टिकर लगा होगा वो गाड़ी जो है वो जुलूस के अंदर एंटर हो सकती है। तो उसका एक तरीकाकार अखबार में दे दिया गया है, उसके रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, स्काउट राब्ता काउंसिल के थ्रू सारे हमारे पास उसके एप्लीकेशंस जमा हो जाते हैं, और जो उसका तरीकाकार वज़ा किया गया है उसके मुताबिक जो है उसको फिर वो डॉक्यूमेंटेशन होती है सारी, और उसके बाद उसको वो पासेस इशू किए जाते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जैसे ज़ाहिर यहाँ से पूरा आपका कमांड एंड कंट्रोल रूम बना हुआ है, वहाँ से पूरा आप लोग कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ से अगर कोई मशकूक बंदा नज़र आ जाए तो क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरीके से उस तक पहुँचते हैं? ग्राउंड स्टाफ हमारे मौजूद हैं, सारे प्लेन क्लोथ्स में भी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की बात कर रहा हूँ, हम तो खैर ट्रैफिक पुलिस से रखते हैं, लेकिन मैं आपको SO भी बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, किस तरह उसको हैंडल करना है, इतने बड़े क्राउड में से फिर उसको आपको कैसे निकालना है। हमारे पास तो ट्रैफिक की मॉनिटरिंग का कंट्रोल रूम है, बाकी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वो सारे पूरे जुलूस का रूट, पूरी उसकी डाइवर्शन, उसके गिरदोनवा, वो सारी कैमरा मॉनिटरिंग में होती है। एक एक बंदे के ऊपर जो है वो कैमरे की, उसमें स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो मैंने कहा पुलिस के अंडर कमांड, IG साहब के अंडर कमांड जितने भी महकमे हैं वो बिल्कुल हाई अलर्ट पे होते हैं, बिल्कुल अपना काम दिन रात 24 घंटे वो कर रहे होते हैं दीगर एजेंसियों के साथ।
अच्छा ये बताएं, जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं ये बड़ा एक वैसे भी शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत रश होता है और ज़ाहिर है यहाँ पे भी ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इमाम बारगाह हैं और यहीं पे क्लोज़ होता है कई जुलूस यहाँ पे। तो मुझे इस मेन शारा की बताएं जो इशारा कायदीन से लेके ये जाता है बोल्टन मार्केट तक, तो यहाँ पे किस तरीके से आप लोगों ने सारा कंट्रोल किया है? ट्रैफिक के प्लान की बात की जाए या सिक्योरिटी के प्लान की बात की जाए? देखिए, हम तो ट्रैफिक प्लान की बात करेंगे, सिक्योरिटी वाले तो आपको सिक्योरिटी का बताएंगे, लेकिन ऑब्वियसली वी आर पार्ट ऑफ दैट। ये निश्तर पार्क से जुलूस बरामद होता है, नुमाइश से फिर कैपरी से लेफ़्ट टर्न और यहाँ से फिर सदर दवाखाना और रीगल से राइट टर्न करेंगे, मेन शाह अपना एमेजिना रोड पे आएंगे। 8 मुहर्रमुल हराम का जुलूस डाउ मेडिकल कॉलेज से राइट होगा, 12 इमाम जाएंगे, फिर मेडिसिन मार्केट से बाहर आएंगे और दोबारा फिर वो ईरानियन जाएंगे। लेकिन 9 और 10 का जुलूस जो है वो फिर आगे सीधा चला जाता है सारा। तो इसके जो कनेक्टिंग रोड्स हैं जो इसको मिल रहे हैं, मिसाल के तौर पे कॉरिडोर 3 हमारी मिल रही है, इसमें आगे फिर सदर का इलाका मिल रहा है, आगे आपको शारा लियाकत मिल रहा है, फ्रेस्को मिल रहा है, अप टू जो बराबर में आए चुंदरी का रोड जा रहा है, ये हमारे पास पैरेलल रोड है। तो उसको हम डाइवर्ट करते हैं और उसको मूवेबल रखते हैं, उसमें से तमाम किस्म की इंक्रोचमेंट्स हटाते हैं, तमाम पुरानी गाड़ियों के ढांचे मांचे हर चीज़ हटा देते हैं। यानी आपको हम तकलीफ़ नहीं होने देते कि अगर आप एमेजिना रोड के यूज़र हैं तो हम आपको पैरेलल एक तरफ कॉरिडोर कंटेनर्स भी जरूर दिए जाते हैं, कंटेनर से तो सील हो जाता है रूट सारा। लेकिन मैंने काशिफ भाई आपसे ये बात बताया क्योंकि मैं खुद भी ऑलरेडी यहाँ पे प्रोग्राम करता है FM 88.6 में, DIG ट्रैफिक कराची के साथ वाले कमरा हमारा स्टूडियो। ये इसलिए मैंने आपसे पूछा है कि लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पे मेरा 9-10 का प्रोग्राम था तो सच बताऊं मैं मुश्किलात का सामना हुआ था। मैं बिल्कुल एंड पे जाके जहाँ पे ये रोड ख़त्म होती है ना, हर जगह पे वो रोड, हर रोड जो राइट पे जा रही है लेफ्ट पे जा रही है, कंटेनर लगा के बंद किया हुआ था। तो बहुत मुश्किल हुई थी, गाड़ी तो ला ही नहीं सकते, मैं तो खुद बाइक पर आया था स्पेशली। आप थोड़ा सा कसूर आपका भी है, अगर आपने उस वक्त मैप फॉलो किए होते हैं, ये कसूर हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और हमने सारे अखबारों में भी दिए हैं, टीवी पे भी दिए हैं, और हमारा हेल्पलाइन भी है 1915, आप उससे पूछ के निकलते तो आपको सीधा रास्ता अभी का बता देता कि अभी मुश्किल ना हो मुझे। अभी देखिए, बाबा उर्दू वाला सिग्नल जो है ना, ये तो बिल्कुल आखिर वक्त तक खुला रहता है। ये तो जब तक जुलूस हमारा तिब्बत सेंटर को अप्रोच कर रहा होता है तब तक हमारा बाबा उर्दू सिग्नल, जिसके ऊपर सिविल अस्पताल की एंट्रेंस है सारी, तो वो तो आखिर वक्त तक खुला हुआ होता है। और उसके अलावा हमारा ये बहादुर यार जंग रोड, आपका पीछे क्लिफ्टन जू वाला एरिया, उसके बाद आपका सीधा निश्तर पार्क वाला, निश्तर रोड वाला, मतलब 2-3 पॉइंट्स आप लोगों ने ओपन रखे होते हैं। जी हाँ, आप टावर से आज आप यहाँ से जा सकते हैं तो सीधा आपको ये बाबा उर्दू के पास पैरेलल ये पूरा रोड आपको बोरी बाजार से होता, बोरा पीर से होता हुआ सीधा आप निकलेंगे तो SIUT से सीधा चांद बीबी से थ्रू आउट आप पूरा आगे तक जा सकते हैं। तो नॉर्मली अक्सर लोगों को ये बात पता है कि हर मुहर्रमुल हराम के अंदर नुमाइश से लेके ये पूरा रूट जो है वो सील किया जाता है सिक्योरिटी रीजंस के ऊपर, ठीक है ना। तो उसकी वजह से तकरीबन लोगों को अपने रूट्स पता है कि उन्होंने कहाँ से जाना है। लेकिन हम भी टेलीविज़न पे भी और सोशल मीडिया पे भी और थ्रू व्हाट्सअप्स भी, ये सारे हमारा जो है ना पूरा मीडिया सेल है, FM 88.6 आप खुद करते हैं, उसके ऊपर कंटिन्यूस जी कमेंट्री चल रही है, वो बता रहे होते हैं ये रोड खुले हैं, ये रोड बंद है। आप किसी भी परेशानी की सूरत में 1915 को कॉल करें तो आपको गाइड करेंगे कौन सा रास्ता खुला है और आप कहाँ से जा सकते हैं। अच्छा, बात कीजिए स्पेशली 8-9-10 मुहर्रम की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर खुसूसी प्रोग्राम हम उन स्पेशल जो जुलूस निकले उनके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कितने एहलकार तैनात होते हैं ट्रैफिक पुलिस के उस दिन? 1200 अप्रॉक्सीमेटली 1200 हमारे लोग जो हैं ये सुबह से लग पूरे कराची में 8, 9, 10 के जो मेन मरकजी जुलूस है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ओके। उसके अलावा जो दीगर चल रहे हैं वो तो हमारी 5200 की नफरी है, वो तो मुस्तकिल उनके साथ चल ही रही होती है। अभी देखें 13 तारीख तक हमारे पास जो रिपोर्ट है, यानी 13 पहली मुहर्रम से लेके 13 मुहर्रम तक डिफरेंट किस्म के 342 प्रोसेशन है जुलूस, जो छोटे बड़े इलाकों में निकलते हैं। मिसाल के तौर पे रुंगी टाउन पे, बल्दिया में, आपके कुरंगी में, आपके मलिर में, मॉडल में, जाफ़र तैयार में, तो ये सेंट्रल में, इसी तरह हमारे आपके डिफेंस में, तो ये निकलते हैं। तो 342 के करीब हमारे जुलूस जो है वो निकलेंगे टोटल 13 दिनों के अंदर। और तकरीबन 1116 मजालिस होती हैं मकामात पे मुख्तलिफ दिनों के अंदर। तो उसके हिसाब से हमारे जो है ना नफरी, ये हमारे पास टोटल 5200 की नफरी है। हम क्या करते हैं कि सुबह के टाइम में फिर उसको थोड़ी सी कम कर लेते हैं, सुबह वाली नफरी हम शाम को रख लेते हैं। और इसी तरह हमारे जो ऑफिसेज हैं सारे, चाहे वो DSF ट्रैफिक का ऑफिस हो या SSP ऑफिस हो या DSP, वो समझे 10% पे काम करते हैं। ये 90% जो हमारे ऑफिसेज की नफरी है, इनको भी हम
यूनिफॉर्म पहना के ऑन ग्राउंड ऑन रोड उधर डिप्यूट कर देते हाँ हैं। हमें अपनी नफरी हमारे पर नफरी तो की आप थोड़ी लोग सी तो वो जिस shortage तरह है, तो मैं अभी सुबह- आया तो आपने तो खाना भी नहीं खाया अभी, जिस हाँ, तरह मैं देखा चल बड़े रहा है। बिजी चल रहे थे, अभी ट्रांसपोर्टर्स आए हुए थे। मुझे ये बताएं मुहर्रम का जो ये पूरा महीना, जाहिर सी बात है स्पेशली 40 दिन जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोगों की ड्यूटीज़ तो बड़ी सख्त होती होंगी। देखिए हमारी तो ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी तो आप कौन सा दौर बताते हैं जिसमें नर्म होती है। मुहर्रम हो तो भी हमारी ड्यूटी सख्त है, ईद पे आप लोग घरों में होते हैं, हम रोडों पे होते हैं। ऐसा ही है, ये बात सच है, ये ठीक बात बिल्कुल सच है अच्छा, नाज़रीन। आप बारिश एंजॉय करते हैं, हम बारिश के अंदर पानी में खड़े होते हैं, लोगों को निकाल रहे होते हैं वहाँ पे। तो हमारे लिए मौसम, धूप, गर्मी, सर्दी, फेस्टिवल्स ये हमारे लिए ख़त्म हो गए हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है ना बस वो अपना काम कर रही होती है, अपने काम में मगन होती है। एक प्रोग्राम ख़त्म होता है, हमारे लिए दूसरा प्रोग्राम तैयार होता है। नहीं काशिफ साहब, आपका बड़ा अहम किरदार है आप लोगों का, स्पेशली क्योंकि देखें ट्रैफिक, हर शख्स गाड़ी में निकलता है, हर शख्स बाइक पर निकलता है, और जब रोड्स का उसको रूट प्लान आप लोग बनाकर देते हैं और जिस तरह अपने तैनात करते हैं, लोगों को बताया जाता है अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से, तो ये लोगों के लिए भी आसानी होती है। और मैं फिर कहूँगा जो मेरे नाज़रीन अभी प्रोग्राम देख रहे हैं, FM 88.6 वो रेडियो लाजमी आप लोग सुना करें, गाड़ियों में लगाया करें, ताकि आप लोगों को गाए बगाए जो है ना, जितने भी वहाँ पे मेज़बान जो प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं ना, वो हर प्रोग्राम में थोड़े थोड़े वक्फे से ना आप लोगों को बता रहे होते हैं कौन सा रास्ता खुला हुआ है, कौन सा बंद है। मेरे ख्याल से अभी कमांड एंड कंट्रोल रूम में चलते हैं, वहाँ से नाज़रीन को दिखाते किस तरीके से वहाँ पे आपके अहलकार वहाँ पे काम कर रहे हैं और आप लोग किस तरह वहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ नाज़रीन, मंज़र आम खुसूसी प्रोग्राम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग आ गए हैं कंट्रोल रूम में। यहाँ से पूरे कराची की जो ट्रैफिक है कंट्रोल की जाती है। काशिफ साहब मेरे साथ मौजूद है। काशिफ साहब, यहाँ पे मुख्तलिफ स्क्रीन्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे मेरा ख्याल है यहाँ पर आ जाए ज़रा, तो यहाँ पे किस किस तरीके से, और यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे काम भी कर रहे हैं आपके जितने यहाँ पे लड़के मौजूद हैं। ये हमारा ट्रैफिक पुलिस का कंट्रोल रूम है, ठीक है। यहाँ से हमने पूरे जुलूस के रूट को, पार्किंग्स को, उनको कवर किया हुआ है। यहाँ से ये मेरे अकब में आप देखें, आपको निश्तर पार्क नज़र आ रही है। यहाँ से जुलूस जो है वो मजलिस होगी और यहाँ से जुलूस बरामद होगा, ठीक है। इसी तरह फिर ये पहले पॉइंट्स हमारी नुमाइश है, नुमाइश के चारों कैमरे आपके हमारे पर नज़र आ रहे हैं सारे। ये इसी तरह जैसे जुलूस आगे चलता जाएगा, ये कैपरी आ गया, कैपरी से हम घूमेंगे यहाँ पे, ये एम्प्रेस मार्केट आ गया, इसी तरह तिब्बत आ गया। ये करते करते हम ऐसे घूमते घूमते पूरा हमारे पास 2000 कैमरों का जो है ना हमारे पास अवेलेबिलिटी एक्सेस है हमारे पास। तो पूरे जुलूस के रूट को इस तरह कवर करते हैं। इस दौरान अगर हमें कोई गाड़ी इस तरह की नज़र आ जाए जिसको हटाना ज़रूरी है, उसको हटाते हैं। कोई लावारिस गाड़ी नहीं खड़ी होने देते वहाँ पे। इसी तरह हम पूरे अपने रूट्स के डाइवर्शन पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ लगे हुए होते हैं और हम इसको चेक कर रहे होते हैं। जहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो हमारे ऑपरेटर लड़के बैठे हुए हैं सारे। यहाँ हमारे पास टेलीफोन भी है और हमारे पास कंट्रोल, डायरेक्ट वायरलेस का कंट्रोल है। ये सारे लड़के जितना भी कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है, कितना भी छोटा प्रॉब्लम हो, ये डायरेक्टली DIG साहब को कॉल करते हैं, उनको मैसेज करते हैं, उनको कॉल करेंगे, हमें बताएंगे और हम उस मसले का फौरी तौर के ऊपर हल निकालेंगे। यहाँ बैठे बैठे हम कराची के हर कोने तक अप्रोच करते हैं। अच्छा, ये वही सारी स्क्रीन है जहाँ पे ई चलान भी जो शहरियों को पहुँचाया जाता है, वही है ना? ये पूरा ये ई चलान सिस्टम वाला जो है वो कंट्रोल अलग है, वो हमारे पास अलग है। ये टोटली ट्रैफिक कंट्रोल है। यस, वो हमारा नीचे एक ऑप्शन है और दूसरा हमारे पास मेन हमारा जो है वो हेड ऑफिस में लगा हुआ है। और यहाँ से पूरे सिक्योरिटी के हवाले से ये सिक्योरिटी एंड ऑपरेशंस हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ पे सिक्योर करना, ऑपरेशन करना, ट्रैफिक की कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं कोई रुकावट आ रही हो, हम यहाँ से उसको चेक करते हैं। ये हमारे पास वीडियो वॉल बनी हुई है पीछे। अभी इसके ऊपर देखें, ये पूरा कराची का जो है तकरीबन इसको हम कवर कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। हाँ, तो ये आप देखें ना, इसमें जहाँ जहाँ ये रेड आ रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क रेड आ रहा है, ये हमारे लड़के फौरी तौर के ऊपर जो ये बैठे हुए हैं सेट पे कॉल करेंगे, कंट्रोल को कॉल करेंगे, मुतलका ऑफिसर्स को डायरेक्ट कॉल करेंगे कि भाई ये आपके पास, हमारे पास रेड लाइन आ रही है, क्या वजह है। वो बताएगा जी आगे गाड़ी ख़राब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई रैली आ गई, तो उसके वो डाइवर्शंस का बंदोबस्त करेंगे। मतलब ये समझे हम ईगल आई पे बैठे हुए हैं और यहाँ बैठ के हम सारा जो है इसको मॉनिटर कर रहे हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे जो वॉल आपको नज़र आ रही है, इस पे कंप्लीट पूरे कराची का जो ये नक्शा है और एक एक रोड इसके अंदर जो है वो बाइफिकेट करके, एमेजना रोड है ना, ये रेड आ रहा है, तो इसके साथ ये निपियर रोड है हमारा, ये रेड आ रहा है। तो ये लड़के हम इसको कॉल करते हैं, आए चुंदरी के रिकॉर्ड, ये टुकड़ा जो है ये इस वक्त रेड आ रहा है। इसी तरह ये हमारे पास जिना फ्लाईओवर रेड आ रहा है।
तो ये सब चीज़ों को ये लड़के बैठे जी, ब्लॉकेज नहीं, ये होता है रश हो रहा है। हाँ, स्टक नहीं, हैवी ट्रैफिक चल रहा है, मतलब स्लो ट्रैफिक जो है वो स्लो हो गया है यहाँ पे। वहाँ पे क्या करते हैं आप लोग? ये हमारे पास देखें ना, ये कंट्रोल लगा हुआ है, हमारे पास मोबाइल लगा हुआ है, सेट लगा हुआ है, डायरेक्ट उसको ये कॉल करेंगे। मिसाल के तौर पे अब ये आए चुंदरीगढ़ का टुकड़ा रश दिखा रहा है, तो हमारे ये आए चुंदरीगढ़ के सेंटर को यहाँ से डायरेक्ट कॉल करेंगे, यदि आपका फलां टुकड़ा फलां जगह जो है आपकी वो रश आ रहा है, इसको चेक करें, क्लियर करें इसको। फिर वो जब क्लियर करेगा, वो क्लियर करके फिर हमें वापस बताएगा कि जी मैंने इसको क्लियर कर लिया। फिर बड़ा एक्टिव यहाँ पे बैठे रहना पड़ता होगा, बहुत ज़्यादा। 24/7 है हमारा ये रूम, 24/7 है, सारे सिस्टम जी, रोस्टर बनते हैं, लड़कों की शिफ्टें हैं इसके अंदर, 40 लड़के हैं हमारे पास, तो ये 8-8 घंटे की शिफ्टें हैं। फिर इनके उसी के हिसाब से इनके रेस्ट हो रहे होते हैं, उसी के हिसाब से इनके ईद पे, त्यौहार पे, बारिश, कोई भी मसला हो, इनकी छुट्टी नहीं है। जैसे हमारी छुट्टी नहीं है ना, वैसे हम इनकी भी नहीं होने देते। तो कोई अलाउंसेस देते नहीं देते, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं? बस अलाउंसेस आपकी दुआएं मिलती हैं हम लोगों को। क्या बात है जी, देख तनख्वाह लीजिए। मिलती है और दुआएं मिलती हैं। और मुझे ये बताइए, ये जो स्क्रीन्स यहाँ पे लगी हुई है नीचे, तो चलो ठीक है, मुझे पता टीवी लगाया हुआ ताकि आपको पता चले मीडिया में क्या क्या खबरें चल रही हैं, और आपने कराची की स्पेशली वो टीवी जो है वो लगाए हुए न्यूज़ वगैरह। ये स्क्रीन्स अगर बात की जाए, ये किस हवाले से? ये सारी मॉनिटरिंग स्कीम्स हैं, देखें हमारे पास ये लिखे ना, अब ये जितने हमारे पास ये कैमरे, ये हमारे पास इसके सारे लिंक्स हैं। आप ये देखें, 3 तलवार, 7 डे, एयरपोर्ट ट्रस्ट, ये हमें जहाँ से इतला भी आ जाती है, कोई अगर हम सोशल मीडिया से भी पता लगता है, मीडिया से पता लगता है कि ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, हम फटाफट वो कैमरा लगाना चाहें तो वो कैमरा लगाएंगे और वो कैमरा सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा हमारे। तो ये मुख्तलिफ कम्युनिटी सर्विस के कैमरे हमारे पास हैं। नुमाइश क्या आ रहा है ना जी, नुमाइश का ये लिखा हुआ है। चाहे तो जैसे लेट्स सपोज एक डेमो मैं करना चाह रहा हूँ कि गुलिस्तान जौहर हम दिखाना चाह रहे हैं, ज़रा दिखाएं ज़रा गुलिस्तान जौहर। नुमाइश वाले कैमरे, हाँ, मैं ज़रा इधर हो जाऊँ, ये नुमाइश का भी आ रहा है, इसको चेंज करते हैं, दिखाते हैं आपको किस तरीके से यहाँ पे मॉनिटरिंग की जाती है। मुख्तलिफ जगहों पे जो कैमरास नस्ब किए हुए हैं, उसकी वजह से तो यहाँ पे इनके पास एक्सेस है। ये लोग कराची के मुख्तलिफ जो शाहराएँ, जो रोड्स हैं, जो इलाके हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं। तकरीबन पूरे कराची के जो ट्रैफिक की बात कर रहे हैं ना, यहाँ से कंट्रोल होता है। ज़रा ये दिखाएगा, नुमाइश का ही आ रही है अभी, तकरीबन ये सारे ही नुमाइश का ही लगा हुआ। ये मिलीनियम मॉल आ गया, इसके चारों कैमरे हमारे पास हैं, ये देखें, ये आपके सामने आ गए। इस वक्त हमें पता लग रहा है मिलीनियम बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। अब इसमें अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, कोई मसला मसाइल आ जाता है, तो ये फिर इसी वक्त यहाँ से हमारा स्टाफ जो है इसको कॉल करेगा। देखिए ट्रैफिक पुलिस का लड़का ये भगा रहा है, रक्शे हटा रहा है, ये खड़ा हुआ, ये आपको नज़र आ रहा है। अब इसको नहीं पता कि हमें देख रहे हैं, लेकिन वो अपना काम कर रहा है वहाँ पे खड़ा हुआ। ठीक है, इस तरह हम ये सारे अपने लोगों की मॉनिटरिंग भी करते हैं और ऑब्वियसली ट्रैफिक की मॉनिटरिंग भी करते हैं इसके साथ साथ। अच्छा, कितने कैमरास नस्ब इस टाइम कराची में मुख्तलिफ जगहों मैंने आपको बताया 2000 के करीब कैमरों का हमारे पास जो है ना वो एक्सेस है। 2000 कैमरे हम देख सकते हैं। पिक्सल्स तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, डिफरेंट लगे हुए ना, ये हमारे कमांड एंड कंट्रोल के लगे हुए हैं, सेफ सिटी के लगे हुए हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लगे हुए हैं, और कम्युनिटी जो अपना कम्युनिटी पुलिसिंग है उसके कैमरे लगे हुए हैं। तो सारे, हाँ, ये हमारे पास काफ़ी इसकी है अप्रोच। और इसके अलावा अगर बात की जाए, ये मुख्तलिफ इलाकों का है वहाँ पे, ये हमारे अपने सिक्योरिटी कैमरा है, वो तो इन हाउस कैमरा। ये भी दिखा देता है एक बार जर अपने नाज़रीन को यहाँ पे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं, जैसे ये यहाँ पे मौजूद है, ये इंचार्ज है यहाँ के। अच्छा, यहाँ के इंचार्ज है, मैं बात कर सकता हूँ? चले जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम फैज़ है, मोहम्मद फैज़। फैज़, कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं? सर मुझे यहाँ पे इंचार्ज लगे हुए तो 1 ईयर हो चुका है। अच्छा। और इसके अलावा मैं यहाँ से 3-4 साल से सर्व कर रहा हूँ। जी सर, IT ब्रांच में। तो मज़ा आ रहा है काम करने में? जी सर, बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड काम है, और हम जितना भी स्टाफ है वो बिल्कुल अपनी दिल लगी से और ईमानदारी से जो हमें टास्क दिया जाता है हम उसको पूरा करते हैं। और हमारा रूटीन्स का एक ही काम होता है सर कि पब्लिक को फैसिलिटेट करना, जहाँ ट्रैफिक फ़्लो बनता है उसको रेगुलेट करवाना, यही हमारी जॉब है सर। माशाल्लाह से यू आर टू यंग, और ये पूरा आपके अंडर में, यहाँ पे जिस इंचार्ज है यहाँ पूरा आपके अंडर में ये कंट्रोल हो रहा है। तो मुझे ये बताएं, जब कोई मुश्किल आ जाती है, लेट्स सपोज कभी कोई ऐसी मुश्किल आई, हमसे शेयर करना चाहेंगे नाज़रीन से? सर प्रॉब्लम रिलेटिव ट्रैफिक से ही होती है। हमारे पास जितनी भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसको करते हैं? सर हमारे पास वॉकी टॉकी सेट्स हैं। हम जो है डायरेक्ट सर, हम जो कंसर्न ट्रैफिक ऑफिसर होता है, सेक्शन ऑफिसर होता है रोड्स के ऊपर, हम उससे रब्ता करते हैं। जैसे ही हमें यहाँ फ़्लो दिखता है, हम डायरेक्ट मुतलका SO को फ़ोन करते हैं कि आपके एरिया में ट्रैफिक का फ़्लो है, इसे जल्द से जल्द क्लियर करें। और साथ ही सर हमारे जो हायर ऑफिसर्स हैं, हमारे DSP सिक्योरिटी साहब हैं, काशिफ साहब, उन्हें भी बताते हैं, और हमारे DI साहब को भी इन्फॉर्म करते हैं। अच्छा, ये जो नई अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, उसकी वजह से आप क्या समझते हैं, मैं बात करूँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, कितना फ़ायदा हो रहा है ट्रैफिक पुलिस? सर टेक्नोलॉजी से तो बहुत फ़ायदा होता है, हमेशा से ही फ़ायदा रहा है टेक्नोलॉजी से। पहले हम देख नहीं पाते थे, अगर कहीं फ़्लो होता था तो ट्रैफिक हम नहीं देख पाते। जब से सर CCTV कैमरे इंस्टॉल हुए हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया है। वॉकी टॉकीज़ पे जी, तो सर्विलेंस से सर ये है कि हमें बहुत फ़ायदा होता है,
अगर किसी रोड्स की हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हमें फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से खुद भी देख सकते हैं, लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा सर हम ट्रैफिक फ़्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ स्टाफ प्रेजेंस नहीं होता उसको वहाँ स्टाफ को वहाँ हम लगा सकते हैं सर। तो ये मुख्तलिफ़ काम हम टेक्नोलॉजी की मदद से ले सकते हैं सर। अभी मुहर्रम स्टार्ट हो गया और मुहर्रम में तो वैसे भी बड़ा एक आपको हर स्क्रीन्स पे आपके जितने यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं गहरी नज़र रखनी होती होगी, तो मुहर्रम के लिए क्या प्लान्स किए आप लोगों ने? सर बिल्कुल, हमारे जो सिक्योरिटी प्लान्स हैं वो पहले ही बन जाते हैं, जो रूट्स होते हैं वो हमें पहले ही बता दिए जाते हैं। और ड्यूरिंग द मुहर्रम स्पेशली 9-10 तो जितने भी जो हमारे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम मतलब ब्लॉक किए जाते हैं, बंद किए जाते हैं, हम तमाम कुछ चेक करते हैं। जो डाइवर्शंस पॉइंट होते हैं हम उनको चेक करते हैं। अगर जुलूस चल रहा है तो उसकी वजह से डाइवर्शंस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो हम स्टाफ डिप्यूट करते हैं वहाँ पे, ताकि आवाम को फैसिलिटेट किया जा सके। काशिफ साहब को कितनी बार तंग करते हैं आप दिन में? सर इनसे तो हमारा 24 घंटे का रब्ता रहता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी साहब हैं, रोड्स के जितने भी मामलात हैं वो इन्होंने ही देखने होते हैं। ही इज़ वन ओनली मैन सर, तो हमारा इनसे 24 घंटे कोऑर्डिनेट रहता है सर। जी, अब मेन शाहर फैसल देखें, हमारा शाम का जो फ्लो होता है वो ज़्यादा मेन शाहर फैसल को, आया चुंदरीगढ़ रोड को, इसी तरह हम क्लिफ्टन वाले रोड को वो करते हुए फ्लो। इस वक्त हमें बिल्कुल ये मेहरान ये टूवर्ड्स ताजमहल जा रहा है, आपका ये ट्रैफिक का फ्लो बिल्कुल इस वक्त नॉर्मल चल रहा है सारा। अरे हमारे पास सिस्टम जब से हमारा ये हम टेक्नोलॉजी बेस हुए हैं तो 2-3 किस्म की चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास रोबो कार्स हैं अपनी, हमारे पास ड्रोन यूनिट है। अभी जैसे जिना ब्रिज के पास हैवी ट्रैफिक का कोई मसला बना हुआ था कि वहाँ पे बंदरगाह के अंदर जो है वो ट्रॉलर्स नहीं जा पा रहे, थोड़ा उनका सिस्टम स्लो हुआ है। तो इस वक्त हमारे एसएसपी साहब और डीएसपी साहब वहाँ मौजूद हैं और हमारा ड्रोन यूनिट वहाँ गया हुआ है। ओके। वो ड्रोन ऊपर फ्लाई करके वहाँ से, यानी हम ईगल आई ऊपर से देख रहे होते हैं कि मसला कहाँ पे आ रहा है और कहाँ से हल होगा। पहले तो हम नीचे खड़े हैं ना, रोड पे आए, हमारा लेवल और रोड का लेवल बराबर है, पता ही नहीं लग रहा कि 1 किलोमीटर पीछे क्या हो रहा है। तो हमारा ड्रोन यूनिट है, अब हम ड्रोन से उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, ट्रैफिक काउंट निकालते हैं, उसके मसले का हल निकालते हैं। इसी तरह हमारे जो ई टिकटिंग के ऑफिसर्स हैं वो सारे हैं। तो जब से टेक्नोलॉजी हमारे मतलब साथ हम मतलब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट हमने, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी वो स्ट्रीमलाइन हो गई हैं और बेहतरी आ गई है। रोबो कार्स की अगर बात की जाए उससे कितना फ़ायदा हो? बहुत फ़ायदा है। अभी तो हमारे पास 4-5 कारें हैं रोबो कार्स की। उसका काम देखें, जो कंजस्टेड इलाके हैं हमारे, मिसाल के तौर पे सदर का इलाका है, मिसाल के तौर पे तारिक रोड का इलाका है, या अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के नीचे जो पार्किंग लगती है, वो पॉइंट्स जहाँ पे अभी तक कैमरे नहीं लगे, मुस्तकबिल में लगने जा रहे हैं, तो वो रोबो कार्स वहाँ पे जाते हैं। कॉलेज के पास भी मैंने देखे रोबो कार्स। जी हाँ, उनका मकसद ही है वो गुजरते जाएंगे और वहाँ से उसके जो रोबो ऑफिसर्स होते हैं सारे, जो गाड़ियाँ डबल लेन में पार्क हैं या जो ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रही हैं, इस तरह की लोगों को आदत पड़ी हुई होती है, तो वो उसकी वो तस्वीरें खींच के फेसलेस सिस्टम के तहत खुद ब खुद जाते हैं। जो काम कर रहे होते हैं ये क्या ट्रैफिक पुलिस के परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं या कॉन्टैक्ट पे होते हैं? नहीं, ट्रैफिक पुलिस में कोई कॉन्टैक्ट पे नहीं है। सब अपने अपने परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं। दे आर हाईली प्रोफेशनल, दे आर हाईली ट्रेंड। आईटी बहुत अच्छी इनकी नॉलेज है, हम इनकी ट्रेनिंग स्पेशल कराई हुई है सारी, और ये दे आर सो प्रोफेशनल, कोई कॉन्टैक्ट। तो ये बताएं मुझे, ज़ाहिर है रोबो कार्स एक कराची में अगर बात कीजिए फर्स्ट टाइम एवर ये आया है, और ड्रोन यूनिट्स की बात कीजिए भी फर्स्ट टाइम एवर आया है, तो इनको ज़ाहिर है ट्रेनिंग तो पहले दी होगी ना आप लोगों ने? जी, वो ट्रेनिंग किसने दी, कहाँ दी, कैसे दी? ये तो पूरे पाकिस्तान में सबसे नंबर 1 ये जो हमारा ड्रोन यूनिट है, वो मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में किसी और के पास, ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं है। इसी तरह रोबो कार्स वाला यूनिट ये हमने यहाँ डिफरेंट इदारों से कराई है। अच्छा। यहाँ ऐसा नहीं है कि हमने इनको लाया और गाड़ी पे बिठा दिया और जाएं और ये करें। हर बंदा नहीं कर सकता वो। तो रोबो आपका जो ड्रोन है वो इटसेल्फ इतनी एक महंगा आइटम है वो सारा। तो वो जिस कंपनी से हमने ख़रीदा है उससे उनको उन लड़कों को बाकायदा ट्रेनिंग कराई है, हफ्तों की ट्रेनिंग कराई है उसको ऑपरेट करने की, और वो सारी नहीं, अब तो वो दे आर वेल ट्रेंड और उनको बाकायदा ट्रेनिंग कराई गई है। ऐसा नहीं है कि बगैर ट्रेनिंग के इनको रोडों पे छोड़ दिया गया हो। अच्छा, रोबो ऑफिसर्स की बात कीजिए, कितने इस टाइम कराची में? ये हमारे पास 8 हैं अभी। 8 हैं जी। अब ये तो जैसे जैसे गाड़ियाँ हमारी और बढ़ती चली जाएंगी फिर इसको हम बढ़ाते जाएंगे, लेकिन हमारा अभी फर्स्ट फेज़ जो चल रहा है कैमरों का, जो ई टिकटिंग का, वो तकरीबन 1200-1400 कैमरे, 12 से 1400 कैमरे जो है वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगले फेज़ में 2000 के करीब लगने जा रहे हैं। तो जैसे ये कवर हो जाएगा पूरा कराची, तो फिर हमें रोबो कार्स की और इन चीज़ों की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी। ये तो इस वजह से पड़ रही है कि जहाँ पे अभी ये नहीं है तो
तो वहाँ ट्रैफिक की वायलेशंस को रोकने के लिए फिर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ड्रोन यूनिट्स की बात कीजिए, वो कितने इस टाइम हमारे पास? अभी हमारे पास एक है और अभी परचेजिंग्स हो रही हैं उसकी। ओके जी। और कराची इतना बड़ा, उसके लिए ज़रूरत तो पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी। देखें इसका एंड रिजल्ट क्या है, हमें देखना ये है कि सारी टिकटिंग में और सारे ये जो भी इकदाम DI साहब ट्रैफिक ने गवर्नमेंट ने लिए हैं उसका रिज़ल्ट क्या निकला। तो उसका रिज़ल्ट ये निकला कि ये जो अभी 6 महीने गुजरे जब से टिकटिंग बनी है, इसका मुआवजा जब पिछले 6 महीनों से किया गया जब टिकटिंग नहीं थी, तो जो जानलेवा हादसात हैं उसमें 23% कमी वाक़या हुई है। यानी हम पिछले 6 माह में कम से कम 23% लोगों की जानें बचाने में कामयाब हुए हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। कि अब आप लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिए हैं, लोगों ने सीट बेल्ट लगाना शुरू कर दिए हैं, लोग वन वे रॉन्ग वे जाने से गुरेज करते हैं, ओवर स्पीडिंग के चलान आते हैं, ओवर स्पीडिंग नहीं करते, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीडेंट जो है वो बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये बड़ी कामयाबी है हमारी इसके अंदर। 8, 9, 10 मुहर्रम, ये बड़े आपको पता है मेन मुहर्रम के दिन होते हैं, तो उसमें आपकी कितनी अहम जिम्मेदारी होती है, क्या क्या काम करते हैं आप? सर सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। देखें ये मैंने आपको बताया कि सबसे मेन जिम्मेदारी हमारी जो हम गाड़ियों को पासेस इशू करते हैं वो तो सबसे ज़्यादा हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी गलत बंदे को पास ना चला जाए, किसी गलत गाड़ी को। फिर पास हमने इशू कर दिए, फिर हम उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं कि आया वही पास उसी गाड़ी पे लगा हुआ भी है कि नहीं लगा हुआ। और ये 3 दिन आपके लिए बहुत अहम होते हैं? 3 दिन नहीं जनाब, ये तो हमारा 15 दिन पहले से काम शुरू हो गया है कि पासेस बनाना। 8, 9, 10 को तो आप घर भी नहीं जाते होंगे? ऐसे ही है, 8, 9 नहीं, उससे पहले ही हमारा घर जाना बंद हो जाता है, क्योंकि अब ये लियाकताबाद में 5 तारीख को जुलूस निकलेंगे मुहर्रम के, उसके बाद रिजविया के, उसके बाद मलीर के। तो ये हमारा अब जो हमारा इस वक्त समझें वर्किंग आवर्स जो हैं हमारे, वो कमो बेश जो है वो 20-20 घंटे पे चले जाते हैं। 3-4 घंटे के करीब लड़कों को रेस्ट मिले तो मिला, या हमें रेस्ट मिले तो मिला। इवन के DI साहब हमारे ऑन ग्राउंड होते हैं, ऑन रोड्स होते हैं, तमाम SSPs ऑन रोड होते हैं, हमारी पूरी जो बड़ी काबीना है वो सारी की सारी ऑन रोड होती है। और डिसीजन मेकर्स जितने हम सारे हैं DI साहब से लेके और मतलब जिन जिन मौके पे, वो सब ऑन ग्राउंड होते हैं। देखें ना, घर बैठ के ये काम नहीं हो सकता, ये काम आपको फिजिकली ऑन ग्राउंड करना ही करना है हर हालत के अंदर। और उसके लिए लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। सारे ऑफिसर्स का तमाम जो हमारी तंजीमें जो जुलूस को लेके चलती हैं या जुलूस से मुताल्लिक होती हैं या मजलिसों से मुताल्लिक होती हैं, हमारा हर घंटे बाद उनसे रब्ता हो रहा होता है, मीटिंग हो रही होती है, कोई ना कोई नई चीज़ डेवलप हो रही होती है, कोई ना कोई नया मसला आ रहा होता है, हम उस मसले को फिर टैकल करते हैं, फिर उसको डील करते हैं। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक से कि आप भी दुआ करें कि मुहर्रमुल हराम जो है वो खैर खैरियत से एंड हो। बहुत अहम जिम्मेदारी होती है हमारे, मैं बेशक ट्रैफिक पुलिस की बात करूं या ऑपरेशनल पुलिस की बात करूं या अपनी दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की बात करूं, मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी को कामयाब बनाना। क्योंकि देखिए माजी में कुछ ऐसे वाक़यात होते हुए हैं, आप लोगों को पता है कि बम ब्लास्ट हो गए, माजी में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं, उसकी वजह से इनको बहुत फिक्र होती है कि शहर कराची में कोई, ये जान बड़ी कीमती होती है, कोई किसी जान का ज़िया होना एक बड़ा नुकसान है और इनके लिए भी एक चैलेंज बन जाता है। तो ये लोग बड़ा फोकस करके, और अगर इस साल की बात कीजिए अब तो ट्रैफिक पुलिस में डे बाई डे अमेंडमेंट्स आ रही हैं, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हो रही हैं, टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उसकी वजह से इसको कामयाब बना रहे हैं। रही आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, अब हम लोग जा रहे हैं, जिस तरह आप पीछे देख रहे हैं, ट्रैक्स इन लोगों ने नाम रखा है इसका, और ये है फेसलेस टिकटिंग सेंटर। ये इनका पूरा कंप्लीट डिपार्टमेंट है। इससे पहले मैं मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से वो रूम दिखा रहा था जहाँ से पूरा कंट्रोल होगा। अब हम लोग जा रहे हैं ट्रैक्स के डिपार्टमेंट में। काशिफ नदीम साहब मेरे साथ होंगे, रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, अब हम लोग मौजूद हैं टैक्स डिपार्टमेंट में। आप तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, आप तमाम लोगों का अस्सलाम वालेकुम। टैक्स, मुझे थोड़ा बता, टैक्स नाम जो है ये टैक्स है ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम्स हैं। ओके, इसको हम कहते हैं फेसलेस टिकटिंग सिस्टम। ये 27 अक्टूबर से कराची के अंदर नाफिजुल अमल किया गया। इससे पहले मैनुअल चलान होते थे, फिज़िकली पुलिस ऑफिसर्स जो है वो वायलेटर्स को रोकते थे और उनको चलान करते थे। एक वो बहस तकरार और हमारे पे जो करप्शन का इल्ज़ाम था, और ये सारा वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। इसके आने से ख़त्म हो गया। जी हाँ, अब हम बिल्कुल गाड़ी को रोकते नहीं हैं। ऑटोमेटिक कैमरास जो हैं वो अपने चलान जो है वो ख़ुद ब खुद वायलेशंस के तहत जो है वो उठाते हैं, और नंबर प्लेट के अगेंस्ट जो है वो पूरा आपका डेटा मौजूद होता है। 4 डिपार्टमेंट हम आपस में इंटेग्रेटेड हो चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस है, लाइसेंस ब्रांच है, और अपना एक्साइज डिपार्टमेंट है।
और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। पूरे कराची का यहीं से कंट्रोल होता है? जी, पूरी कराची का। ये हमारा मेन कंट्रोल पुलिस हेड ऑफिस में है और उसका ये सेकेंडरी एक सेकंड पार्ट है, वही हमारे पास है। यहाँ हमारा पूरा जो भी चालान होते हैं उनको देख रहे होते हैं कि उसके अंदर कोई कमी कोताही ना हो रही हो। ये हमारे सारे ऑफिसर्स बैठे हुए होते हैं, दे आर वेल ट्रेंड। यहाँ ये सामने आप देखेंगे आज का डैशबोर्ड आपको जैसे नज़र आ रहा है, ये गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर जो है ये इतने टिकट जो है हमारे पास अभी इशू किए जा चुके हैं। 29 से लेके अब तक? कल रात 12 बजे से लेके अभी तक का ये है, ये 2928 टिकट अभी इशू हैं। इसके अंदर 1269 जो हैं वो सीट बेल्ट्स के हैं, इसी तरह 47 मोबाइल फ़ोन के हैं और ये रेड लाइन जंपिंग के, रेड लाइट जंपिंग के हैं, ओवर स्पीडिंग के हैं, विदाउट हेलमेट हैं। तो ये मेन जो हमारे बेसिकली ये सारी जान बचाने वाले जो वायलेशंस हैं वो इसके अंदर फीड हुए हैं और उसके हिसाब से हम देखते रहते हैं ना। इस कैमरे की वजह से ये 3 तलवार आप देखें, इससे पहले ज़िंदगी में कभी लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं खड़े होते। अभी आप देखें उनको कोई नहीं रोक रहा ट्रैफिक वाला, लेकिन वो सब के सब अपनी बारी खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं और अपने अपने देखें आप वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे खड़े हैं। तो अच्छा लगता है, आप रूल्स फॉलो करें, आपको खुद भी अच्छा लगेगा, आप खुद भी सेफ रहेंगे, दूसरे भी सेफ होंगे। तो वहाँ पर भी तो रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे ही है, फॉलो करते हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जिस तरह अभी काशिफ साहब ने बताया, ये स्क्रीन थोड़ा सा अगर फोकस करके दिखाएं, टोटल टिकट्स आज की है 2928। सीट बेल्ट जो है वो 1269 जो सीट बेल्ट लोगों ने नहीं लगाई हुई थी। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए 47, ओवर स्पीडिंग 33, विदाउट हेलमेट 1229, मतलब ये और रॉन्ग वे 6। इसका मतलब ये है कि अभी भी लोग, अगर देखा जाए पूरा फिगर कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन 1300 लोगों ने बेल्टें जो है ना वो नहीं लगाई हुई थी। अभी भी लोग बाज नहीं आ रहे। नहीं अब बाज नहीं आ रहे वाली बात नहीं है, लग रहा है मुझे तो। हाँ, बस अब टिकट इनको जा रहे हैं, इनकी एजुकेशन भी हो रही है। पहला टिकट तो माफ़ है, वेवर है, तो जैसे टिकट उनके पास जाता है तो पहले तो उनको पता लगता है कि 10,000 का टिकट मुझे आ गया, लेकिन जब उनको पता लगता है कि पहला हमारा जो है वो आपको बताने के लिए, आपको आपके एजुकेशन के लिए आप माफ़ करवा सकते हैं, 1915 पे कॉल करें या हमारे सोलो सेंटरों से रब्ता करें, वहाँ रब्ता करके आप इसको माफ़ करा सकते हैं। तो जब ये वेव हो जाएगा, दोबारा आप यही वायलेशन आप दोबारा करेंगे तो फिर लग के आ जाएगा साथ। अच्छा मुझे ये बताइए, इस तरह यहाँ पे ये जवान सारे काम कर रहे हैं, अगर किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है या मोबाइल पे बात कर रहा है, कैमरा इसको कैप्चर कर लेगा? ये ऑटो डिटेक्शन है, ये हम नहीं पकड़ रहे, ये इसके अंदर ये मैनुअली हमारा काम ख़त्म है। ये कैमरे हैं, ऑटोमेटिक कैमरे हैं, वो खुद ब खुद देख रहे हैं, खुद ब खुद वहाँ से चालान क्रिएट करते हैं और हमारे पास भेजते हैं। हम सिर्फ फाइनल अप्रूवल एक स्टेज हमने यहाँ पे लगाई हुई है कि किसी वजह से आपका नंबर प्लेट अगर गलत आपने लगाया हुआ है या उसके ऊपर कोई मिट्टी आ गई या कैमरे ने कहीं उसको रीडिंग करने में कहीं उसको थोड़ी सी गलती कर ली या उसका कोई और मसला है कि वो टिकट जनरेट होने में मसला करे, तो वो फाइनल चेक हमारे पास यहाँ पे होता है। अदरवाइज़ हमारा कोई काम नहीं है, वो ऑटोमेटिक चल रहा है काम। काशिफ साहब मुझे ये बताएं, आज भी अगर बात की जाए ना कि एक गाड़ियों के ऊपर 2 चालान इशू हो रहे हैं। अभी एक हमारे ही दोस्त है, नंबर प्लेट पे वो उसकी ओरिजिनल है, एक और नंबर प्लेट इशू हुई है, उसके ऊपर चालान आ गया, उसी के घर पे आ गया, गाड़ी ज़ाहिर उसके नाम पर है, तो इसको किस तरह कंट्रोल करें? एक्साइज से रब्ता करें? जी, हमारा देखिए हमने 40,000 गाड़ियाँ जो है ब्लैक लिस्ट की हैं इसी 5-6 महीने के अंदर अंदर। उसमें नंबर 1 यही है कि जो लोगों ने गाड़ियाँ बेच दी हैं और जिनको बेच दी हैं वो अपने नाम पे नहीं करा रहे। अब आपने किसको बेची है आपको खुद भी याद नहीं है किसको बेची, तो उसके लिए एक्साइज ने एक प्रोविज़न रखी हुई है कि आप बायोमेट्रिक कराएं, अपना बायोमेट्रिक करा के एक्साइज को भी बताएं और वो हमारे पास भी आपकी इतला आ जाएगी कि जी मैंने तो ये गाड़ी बेच दी थी, टिकट आपको आ गया, आप हमें बता देंगे तो हम उसको सोल्ड बट नॉट ट्रांसफ़र में डाल देंगे। ठीक है, फिर उसको ये हमसे रब्ता करेगा वो, तो आप चला ही नहीं रहे गाड़ी तो आपको क्यों टिकट आएगा, आपने तो बेच दी हुई गाड़ी आगे। अच्छा ये सामने स्क्रीन जो लगी हुई है नाज़रीन आप देख सकते हैं, बलोच पुल यानी कि बलोच कॉलोनी की जो ब्रिज है वो है, नीचे लसबिला का पूरा कैमरा दिखा रहा है, ऊपर 3 तलवार दिखा रहा है मुख्तलिफ जगहों पर। और यहाँ पर अगर आ जाए हम लोग तो यहाँ पर ये PTV स्टेशन ये दिखा रहा है पूरा, और ये भी PTV स्टेशन दिखा रहा है, ये मज़र बैक साइड दिखा रहा है, शहीद मिल्लत दिखा रहा है वो मुख्तलिफ। अच्छा ये ज़ाहिर है जो इनको देखना होता होगा, ये मुख्तलिफ वो स्क्रीन्स वगैरह ये चेंज करते रहते होंगे। ये भाई सो बैठे ये इंचार्ज हैं, ये यहाँ के इंचार्ज हैं। ये जो टिकटिंग का जो निज़ाम है पूरा हमारा, टिकट वहाँ से जनरेट करने तक, जहाँ ऑटोमेटिक कैमरे जो टिकट अपना बना रहे हैं वहाँ से वो हमारे पास ये प्रिंटिंग सेशन है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे पहुँचते हैं तो ये हमारे अफजल हैं, ये आपको इंटरव्यू देते हैं, ये इंचार्ज हैं। अफजल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, बड़े यंग लड़के ऊपर भी जब मैं गया हूँ तो यंग लड़के आप लोगों ने रखे हुए, सब यंग लड़के हैं और सारों को जो है ना बाकायदा इनकी जो है वो तरबियत हुई है, इनकी ट्रेनिंग हुई है और सारे लड़के जो है ना वो इसमें ग्रेजुएट से नीचे मेरा ख्याल है कोई भी नहीं है और सारे IT से अपने काम को समझते हैं सारे। और ये भी आप लोग के परमानेंट एम्प्लॉयज हैं यहाँ पे?
हाँ हाँ, ये ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं हमारे। यस। मुझे ये बताएं अफजल कि यहाँ पे ज़ाहिर अभी ये नया निज़ाम आया है अक्टूबर में 2025 में, इसको चंद ही माह हुए हैं, इसको आप कैसा देखते हैं? इसको मैं बहुत अच्छा देखता हूँ, क्योंकि पहले हमारे रोड पर डिसिप्लिन नहीं था। ई चालान होने के बाद रोड पर काफ़ी डिसिप्लिन आया, लोगों ने सीट बेल्ट लगाना शुरू की है, रॉन्ग वे की वायलेशन कम की है। अभी हमने नए अपनी फोर्स भी बनाई है, TFE फोर्स हो गई, रोबो कार्स हो गई, तो जितनी भी ऐसी ट्रैफिक वायलेशन होती है तमाम चीज़ों को कवर करते हैं। हमारे जो ट्रैफिक हादसा थे उनमें कमी बेशी आ गई, तो काफ़ी बेहतरी आई है। अच्छा, यहाँ पे आपकी क्या क्या जिम्मेदारी हैं बीइंग इंचार्ज यहाँ पे? मेरी जिम्मेदारियाँ ये है कि मैंने तमाम सेटअप को, ई चालान के सेटअप को रन करना है। हमारे अप्रूवर्स हो गए, डिस्पैचर हो गए या ऑपरेटर्स हो गए, उनको मॉनिटर करना है। हमारी जो रोबो कार्स है उनको मॉनिटर करना है। जितने भी तमाम सहूलत सेंटर स्टाफ है उनको मॉनिटरिंग करना है। इनके काम में जो भी नए मसले मसाइल आते हैं, जो भी इशू होते हैं, वो यहाँ बैठ के रिजॉल्व करता हूँ। कुछ कंप्लेनर्स ऐसे होते हैं जिनके जो काफ़ी मसले मसाइल होते हैं जो बाहर से हल नहीं हो पाते, तो उनके मसला हम यहाँ से हल करते हैं। आपको तो फिर बड़े आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदारों के फ़ोन कॉल आती होंगी, क्योंकि आप तो उस मनसब पे फाइज हैं, इंचार्ज भी यहाँ के, कि हमारा फ़ाइन आ गया, तो ज़ाहिर आपको ये मोबाइल फ़ोन बहुत तंग करता होगा। जी, काफ़ी तंग करता है। अब लोगों के पास नंबर आ गए हैं, तो अब जैसे दोस्त रिश्तेदार वगैरह हैं, वो कोई काम कहते हैं अकॉर्डिंग टू लो, जो हम उनके लिए कर सकते हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, कानून के हिसाब से पहला टिकट वेव है, इसके बाद जितने भी टिकट्स हो रहे हैं वो तमाम को पे करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अंदर एक चीज़ इंस्टॉल हो जाए वो डिलीट थोड़ी हो पाएगी, तो है ना, वो तो कभी भी नहीं हो सकती। तो ये तो आपके यहाँ ऑटोमेटिकली है। कुछ कहना चाहेंगे कराची की आवाम को? मैं कराची की आवाम को यही कहना चाहूँगा कि वॉलेशन कम करें, क्योंकि जुर्माने बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। जितने आप वॉलेशन कम करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। अच्छा काशिफ साहब, आज का पूरा दिन हम लोगों ने आपके साथ गुजारा और मुहर्रम की सिक्योरिटी के हवाले से हमने दिखाया। आज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे ये इधर आ जाए थोड़ा सा मेरे ख्याल से। मुझे ये बताएं काशिफ साहब कि यहाँ से पूरे कराची का जो आप लोग कंट्रोल कर रहे हैं, इधर आ जाए थोड़ा, ताकि स्क्रीन्स भी आती रहें, लोग स्क्रीन्स भी हम दिखाते रहें। मुझे ये बताएं कि इसमें और क्या क्या नई अमेंडमेंट्स आ रही हैं अभी आप और आप लोग जो प्लान्स कर रहे हैं, आप लोग पूरी टीम्स, आपकी DIG साहब, आप जो आपकी दीगर जो आपके दोस्त हैं जो पुलिस में है, ट्रैफिक पुलिस में, बहुत सारे लोग हमारे साथ इसके अंदर आइडियाज़ शेयर करते हैं और हम उनके आइडियाज़ पे अमल भी करते हैं सारा। अब ये सारा का सारा निज़ाम जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत पूरे शहर को कवर करेगा। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, इस साल 2000 कैमरे उसके अंदर लगेंगे। हमारा ड्रोन यूनिट जो है वो उसको हम बढ़ाएंगे, अपना रोबोकार्स का यूनिट हम उसको बढ़ाएंगे। हम मैक्सिमम अपने उस लेवल पे जाते रहेंगे। गवर्नमेंट हमें फुल सपोर्ट कर रही है। हम पूरी हमारी कोशिश होगी कि अव्वलीन तरजीह है कि हम एक्सीडेंट्स, जानलेवा हादसा जितने भी हैं उनको कम से कम लाया जाए। इंसानी जान का ज़िया कम से कम हो, ट्रैफिक अपने एक डिसिप्लिन में आए। किसी भी दुनिया में आप बाहर जाते हैं तो वहाँ के अवाम को उसके रोड ट्रैफिक डिसिप्लिन के हवाले से जांचा जाता है कि कैसे हैं। और हम भी सब ऐसे ही हैं, हम भी डिसिप्लिन लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमारे में डिसिप्लिन की कोई कमी है या चंद लोग हैं भूल चूक हो जाती है या उनको पता नहीं होता इस बात के ऊपर। हम ये थोड़ी कह रहे हैं आपको कि 100 के 100% लोग जो हैं वॉलेटर्स हैं। हमारे पास तो टिकट बहुत कम जनरेट हो रहे हैं और हमारी तो ख्वाहिश भी यही होगी कि हम कोई रेवेन्यू जनरेटिंग अथॉरिटी नहीं है। हमने कोई पैसे कमा के गवर्नमेंट को देने नहीं है। हम बहुत खुश होंगे हमारे पास एक्सीडेंट ना हो, हम बहुत खुश होंगे लोग कानून पे अमल करें, हम बहुत खुश होंगे कि हमारा टिकटिंग निज़ाम जो है वो एक भी टिकट ना इशू करे। तो हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। नए लड़के आपको मैंने सारा स्टाफ तकरीबन दिखाया, ये सब यंगस्टर्स हैं, सारे डायनामिक्स हैं, सारी चीज़ें जो है इनको अच्छी से समझ है कि ये लड़के ही हमारे शहर का मुस्तकबिल हैं। इन्होंने ट्रैफिक को आगे चलाना है। हम तो रिटायर हो जाएंगे, चले जाएंगे, यही बैठे होंगे, यही चला रहे हैं। हमारा डायनामिक सिग्नल्स लग रहे हैं हमारे रोड के ऊपर। जो कराची के अंदर निज़ाम हमारा था कि सिग्नल्स बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, ख़राब हो गए थे, अब नए सिग्नल लग रहे हैं सारे। आप सब सिग्नल्स को फॉलो करें। उस पर डायनेमिक सिग्नल का मतलब ये होता है कि अभी ये सेंसर बेस्ड सिग्नल लग रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैफिक ये खुद ब खुद ग्रीन रेड होंगे। आपको सिर्फ वायलेशन से बचना है। लोग कहते हैं कि जी बहुत हैवी जुर्माना है, बहुत हैवी जुर्माना है। कोई हैवी जुर्माना नहीं है उसके लिए जो वायलेशन ना करे। ये कोई नेसेसिटी नहीं है, ये कोई ऐसी टैक्स नहीं है जो आपने हर टाइम जो है वो अपने टाइम के ऊपर बिल पे करना है। नहीं, आवाम का ही फायदा है सर। एक्सीडेंट का रेशियो बिल्कुल ऐसी है। आप वायलेशन ना करें, आपको टिकट नहीं आएगा। अच्छा काशिफ साहब, मुझे ये बताएं कि एक सवाल अब मेरे जहन में आ रहा है, बड़ा अहम सवाल है। मुझे ये बताएं कि ये जो मुहर्रम की सिक्योरिटी में आप लोग स्पेशल जो अपना टाइम दे रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है रोड पे आप लोगों की गाड़ियाँ चल रही होती हैं, फ्यूलिंग है, सब कुछ है, उसमें आपकी लॉजिस्टिक्स भी आ जाती है, आपका फूड भी आ जाता है, तो उसका एक्स्ट्रा बजट मिलता है मुहर्रम के लिए?
बिल्कुल हर चीज़ है। देखें ना, ये तो सारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट हमारी पूरी टेक केयर करता है। Okay. ऐसा थोड़ी है कि हमने लोगों को 12 घंटे 14 घंटे रोडों पे छोड़ दिया। बजटिंग देखें, हमारी फ्यूलिंग है वो गवर्नमेंट करती है। फिर ये जिस तरह हमारे जुलूस होते हैं, हमारी फीडिंग होती है, हमारा सब पानी का बंदोबस्त हमारे साथ होता है। तमाम हमारा पूरा सिस्टम होता है। वो कंपनी अलहदा हमारी साथ चल रही होती है, जो लड़कों की देखभाल कर रही होती है कि इनको कहीं पानी की कमी ना हो जाए, खाना टाइम पे इनको सप्लाई आए। तो वो सारी चीज़ें, हर चीज़ मौजूद होती है। हमारे पास फ्यूल होता है, हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं, सारी हर चीज़ मौजूद, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं आ रही होती। ओके अच्छा, बिल्कुल लास्ट मोमेंट से मंजराम प्रोग्राम के मुझे ये बताइए, जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप मुझे बताते जाएं कि यहाँ पे ये लोग क्या काम कर रहे हैं और ये लोग क्या इनका तो बता दीजिए। ये सब के सब अप्रूवर्स हैं। अच्छा। ये फाइनल स्टेज है। प्रिंट होने से पहले जब चालान ऑटोमेटिक कैमरा से आते हैं प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में, हमारा प्रिंटिंग डिपार्टमेंट भी यही है। अब आप देखें ना कि रोज़ के 6000, 8000, 9000, 10,000 चालान प्रिंट हो रहे हैं, तो कोई मैकेनिज़्म इधर बना होगा तो होंगे ना। वो सारे रोज़ के रोज़ चालान हमारे पास प्रिंट होते हैं, फिर वो उसकी समझो कि पाकिस्तान पोस्ट वाले आते हैं, फिर वो लेके जाते हैं, फिर उसको डिलीवर करते हैं, फिर उसकी जो पूरा एक फिनोमेना है, पूरा एक डिपार्टमेंट है, पूरा एक फिनोमेना बना हुआ है सारा। ये इसको फाइनल प्रिंट होने से पहले ये आखिरी स्टेज है, ये चेक कर रहे होते हैं कि किसी वजह से कोई चालान गलत तो नहीं जनरेट हो पा रहा, कहीं नंबर कोई गलत तो नहीं रीड कैमरे ने पढ़ सकता है ना। अगर आपने KCQ की जगह KCO पढ़ लिया, मिट्टी लगी हुई है उसके ऊपर या किसी तरह वो, तो वो फिर ये एक अप्रूवल है, ये हमारे पास लास्ट है, दे जस्ट अप्रूव कि हाँ ठीक है इसको प्रिंट पे भेज दें। मतलब ये जितने यहाँ पे लोग मौजूद हैं तमाम लोग वो एक ही काम कर रहे हैं या बैठ के पूरे अप्रूवल्स कर रहे हैं, ऐसे ही है? जी अप्रूवल। और ये 24/7 है, ये 3 शिफ्टों में हमारे ये काम चल रहा होता है। और ये हमारी वन शिफ्ट में कितने लोग काम कर रहे होते हैं? ये हमारे पास अफजल 13 आदमी, एक इंचार्ज समेत। अच्छा, एक इंचार्ज और 12 की शिफ्ट। जी, तो ये हमारे 3 शिफ्ट होती है, उसमें तीनों शिफ्ट में एक ही इंचार्ज होते हैं डिफरेंट? अलग अलग। ये अफजल जो है ये ओवरऑल सारी शिफ्टों का इंचार्ज है, अपनी अपनी शिफ्ट के इंचार्ज अलग अलग होते हैं सारे। ओके जी। और इनका काम यहाँ पे बैठ के अप्रूवल्स देना है? ये तो हाँ, ये देखे ना, ये फाइनल स्टेज है। अगर यहीं से चीज़ गलत आगे चली जाएगी तो फिर तो उसका मसला बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल जी नाज़रीन, आज का स्पेशल प्रोग्राम हम लोग ये जो आपको दिखा रहे हैं, मुहर्रम की सिक्योरिटी भी हमने आपको दिखा दी, किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस काम कर रहा है, और आपको वो रूम भी दिखा दिया जहाँ से आप लोगों को चालान होते हैं जब आप वायलेशन करते हैं। ये स्क्रीन्स आप देख रहे हैं, यहाँ पूरे कराची के मुख्तलिफ जगहों के यहाँ पे ये कैमराज जो है, कैमरे के थ्रू यहाँ पे एक्सेस है, ये लोग देख सकते हैं। और ये जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, जिस तरह काशिफ साहब ने बताया, यहाँ पे अप्रूवल्स करते फाइनल कि आया कोई नंबर प्लेट गलत तो नहीं है, कोई गलत पढ़ तो नहीं ली, उसको फाइनल अप्रूवल करने के बाद फिर ये प्रिंट निकालते हैं, फिर वो एक प्रोसेस है कोरियर का, फिर वो आपके घरों तक पहुँचता है। काशिफ साहब मुझे ये बताया, जाते आते क्या पैगाम देना चाहेंगे कराची के अवाम को? देखें, हम बड़े सिविलाइज और सुलझे हुए लोग हैं सारे, और ज़्यादातर लोगों को पता है कि वायलेशंस क्या हैं। हर वायलेशन के पीछे जो है ना, ट्रैफिक पुलिस जितनी वायलेशन से आपको रोकती है, आपकी जान को बचा रही है। तो आपके लिए सबक यही है, जल्दबाजी ना करें। कभी भी देखें, आगे कोई रोड बंद हो जाता है, आप वन वे में एकदम चले जाते हैं, दूसरे के लिए भी मसला, अपने लिए भी मसला। जल्दबाजी से गुरेज करें, और जितने भी आप छोटे छोटे से जो वायलेशन हैं उनसे बचें, आपको टिकट नहीं आएगा। आप मोटरसाइकिल सवार जो है वो हेलमेट पहने, वन वे रॉन्ग वे ना जाएं, वन व्हीलिंग ना करें, लेट के मोटरसाइकिल ना चलाएं, गलत जगह पार्क ना करें, आपको टिकट नहीं आएगा। इसी तरह कार वाले जो हैं, दोनों सीट बेल्ट बांधें आगे वाले हजरात जो हैं, और आप जेब्रा क्रॉसिंग पे पार्क ना करें, गलत जगह पार्क ना करें, 70 की स्पीड से ऊपर ना जाएं, और वन वे रॉन्ग वे की वायलेशन ना करें, आपको टिकट नहीं आएगा। 5-5, 6-6 छोटी छोटी बातें हैं जिसकी वजह से आप बचेंगे तो आपका टिकट नहीं आएगा। एहतियात करेंगे तो बिल्कुल जी चालान से बच जाएंगे। एहतियात अफसोस से बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मेरे जहन में आपके मैसेज तो ले लिया मैंने, एक और सवाल आया कि लोग ये जो स्पेशली मुहर्रम के जो जुलूस अभी निकलेंगे, रूट प्लान कहाँ पे, नेट पे कोई ऐसा कोई आपने कोई पेज बनाया? हमारा अपना ट्रैफिक पुलिस का फेसबुक है, आपका हमारे सारे ये हम ID आपको बता देंगे सारी, वो आप शेयर करा दीजिएगा सारे। ट्रैफिक पुलिस का ऑफिशियल हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर है सारी हमारी FM 88.6 जो है वो आप उसको करें, रेडियो है हमारा, व्हाट्सअप है हमारा, सारा मतलब पूरा सोशल मीडिया पे हमारा एक सिस्टम है, अभी आपको बता देंगे, वो आप चलाएं। इसके ऊपर आप अखबार पढ़ें, अखबार के अंदर रूट आएगा, मैप आएगा, TV पे आएगा, हर चीज़ रूट मैप आएगा, डाइवर्शन आएगा, कहाँ से डाइवर्शन होगी, कौन सा रूट चलेगा, हर चीज़ अवेलेबल होगी वहाँ। चलिए जी काशिफ साहब, वंस अगेन वंडरफुल मीटिंग यू अगेन, और इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, ये था आज का मंदिरा में स्पेशल प्रोग्राम, जो कि मुहर्रम की सिक्योरिटी के हवाले से हमने आपको आगाह किया, और उसके साथ साथ मैं आपको वो कमरा भी दिखा दें ई चालान सिस्टम के हवाले से, ये भी दिखाना ज़रूरी था क्योंकि लास्ट जो प्रोग्राम किया था उसमें ई चालान सिस्टम आपको नहीं दिखाया था। तो ये पूरा कंट्रोल रूम है जो हमने आपको दिखा दी है, ताकि आपको पता चले कहाँ
से जो चालान आपको इशू किया जाता है। लेकिन आज जो हमारा मेन फोकस था ना, वो मुहर्रम की जो ट्रैफिक जो काम कर रहा है, जो सिक्योरिटी प्लान्स हैं, जो ट्रैफिक के जो प्लान्स हैं, वो आपको दिखाना था। और इसके साथ साथ आप अगर समझते हैं कि जो अभी मेन जुलूस निकलेंगे 8, 9, 10 को, तो आप लोग जो इनका सोशल मीडिया की जो इनकी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके आप लोग जो है वो रूट प्लान चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। और FM 88.6 रेडियो जो है वो आप सुन भी सकते हो। उसके पर भी हर घंटे में खबरें ट्रैफिक के हवाले से कराची की दी जाती है, उसमें आपको पता चल जाएगा। आज का जो प्रोग्राम था बड़ा इन्फॉर्मेटिव था। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोग्राम जो शेयर करने, ताकि लोगों को पता चल सके मुहर्रम की सिक्योरिटी के हवाले से। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी